राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। कैसे हैं आप सब? राधे की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग अंजलि राठौर में। तो आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं हमें लड्डू भगवान को कितनी बार भोग लगाना चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए, क्या क्या भोग लगाना चाहिए। हम 3 बातों पर आज ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैंने ये कुछ पहले दिखाया था कि ये टोकरी थी जो उनकी, मैं उनको उसमें रात्रि में विश्राम कराती हूँ। और ये जो टोकरी है मैं इनके लिए लेके आई हूँ, जैसे सफ़र के लिए कहीं। तो थोड़ा सा ब्लॉग मैंने पहले ये डाल दिया था, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो मैं वही यही लेके आई थी, तो मैं इन्हें गोविंद जी को दिखा रही थी कि देखिए आपको कैसी लगती है, मैं आपके लिए टोकरी लेके आई हूँ। और ये सुबह की मेरी पूजा हो गई है, तो मैंने इनको देखिए एक तो भोग हो गया सुबह का, जब हम उठा के स्नान कराएंगे। और फिर मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैं भोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। हम लोग भोग इनको 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक दृष्टि भोग से, एक अपने हाथ से भोग लगा सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगी और वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये काले चने भिगो के रखे थे, उबाले हैं। मैं आज उनके लिए यही खाना बनाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी, जो कि मैं सुबह में मैंने इनको प्रसाद दिया था, दूध, लड्डू, मिश्री और जल। फिर मैंने दोपहर में इनको थोड़ी सी ठंडाई बना के पिला दी थी, जैसे कि बर्फ़ डाल दिया था, जीरा, नमक, वो वगैरह सब। फिर मैं इनके पास फिर आ गई थी। ये देखिए मैंने ठंडाई रखी हुई थी, तो मैं सब्जी तब तक तैयारी कर रही थी, तब तक फिर आ गई थी। तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप वो डाल दी है जो मैं टोकरी लेने गई थी। तो ये थोड़ी सी मार्केट की इतनी प्यारी प्यारी टोकरियाँ रखी थी। लाला की चाहे जो भी चीज़ लेने जाओ बहुत ही मनभावन हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी, तो मैंने कहा देखो आप लोगों को दिखाएंगे छोटी छोटी क्लिप। फिर मैंने सारी सब्जी की तैयारी कर ली थी। सारा खाना मैंने बिना लहसुन प्याज का बनाया था, और हमारे लड्डू भगवान को बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगता है। फिर वो आपकी श्रद्धा है, आप 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे लगाएं भोग। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है। चने के लिए, सब्जी के लिए प्याज वगैरह सब कट कर लिया है। फिर उसके बाद मैं खाना बना के आप लोगों से फिर मिलती हूँ। फिर ये मैंने भोजन तैयार कर लिया था। फिर मैंने रखी थी चीनी, सब्जी, जल, पूड़ी। और आपको तुलसी जी ज़रूर रखनी है। अगर आपके पास तुलसी जी की ये पत्तियां नहीं हैं, तो आप उनकी तुलसी जी की सूखी लकड़ी या तुलसी जी की माला आप ये रख सकते हैं। और आपको दिन में 3 बार तो भोग लगाना ही है। 4 बार हो जाता है, जैसे कि हम लोग शाम जब इन्हें दोपहर में विश्राम कराते हैं तब उठाते हैं, तब इन्हें हम चाय, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कुछ देते हैं। तो मैंने भोग तैयार कर लिया था। तो मैंने चीनी रखी थी, मैंने आपको बताया, सब्जी, जल और पूड़ी। तो मैं इनको भोग खिलाऊंगी। दृष्टि तरीके से मैं भोग आपको बताती हूँ कैसे लगा सकते हैं। आपने भोजन का थाल उनके समक्ष रख दिया, फिर रखने के बाद आपने घंटी बजाई, ताली बजाई और मन में उनसे ये इच्छा जताई कि आप आइए और भोजन करिए। ये हो गया दृष्टि तरीके से। और हम अपने हाथ से, जहाँ तक हो सके हम अपने हाथ से भोग लगाएं। फिर हाथ से भोग लगाएं तो 5 निवाले तो उनको खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। अपने हाथ से 5 निवाले खिलाएं। ताली बजा के राधे राधे बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर बोलते रहें। और उनसे कहें आइए, अब तो खेल लिया है तो आप भोजन कर लीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल पिलाएं। तो मैंने थोड़ा सा जल पिलाया है। फिर इनको 5 निवाले खिलाएंगे। फिर कम से कम 10 मिनट के लिए इनके पास आप भोजन रखा रहने दीजिए। भोजन रखा रहेगा। फिर आप इनसे कहिए आपकी जब जितनी इच्छा होगी उतना ये खा लेंगे, लेकिन हम अपने हाथ से 5 निवाले ज़रूर खिलाएंगे। तो ये हो गई भोजन की बात। अब हम करते हैं कि हमें कितनी बार भोग लगाना चाहिए। हमने आपको पिछली बार भी बताया कि हमें कम से कम 3 बार, एक तो उठाने के बाद भी हमें दूध और जल ज़रूर पिलाना चाहिए, सीधे स्नान नहीं कराना चाहिए। उसके बाद में हमें
फिर उनको जब धूप दीप आरती हो जाए तब भोग देना चाहिए। जो आपकी इच्छा हो वो भोग पाएँ लड्डू गोपाल जी, जो आपकी इच्छा हो वो भोग लगा। मिश्री लगा सकते हैं, माखन मिश्री लगा सकते हैं, नमकीन लगा सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, उन्हें टॉफ़ी दे सकते हैं, मीठा दे सकते हैं, जो आपके पास हो श्रद्धा से उन्हें खिलाएं। तो मैंने ये भोग लगा दिया है। तुलसी जी ज़रूर रखी जाएंगी। अगर आपके पास तुलसी जी की पत्तियाँ नहीं हैं, मैं फिर से बता दे रही हूँ, तो आप उसमें सूखी लकड़ी रख सकते हैं। नहीं तो क्योंकि तुलसी जी के बिना उनका भोग ही नहीं पूरा होता है। तो मैंने इनको भोग करा दिया है। मैंने 5 निवाले अपने हाथ से खिला दिए, ये देखिए। तो मैं इनके पास थोड़ी देर के लिए ये भोजन थाल छोड़ दूँगी। और पात्र वही होने चाहिए, मतलब जो बर्तन होते हैं वही होने चाहिए जो लड्डू गोपाल जी के लिए हमने रखे हैं। अपने बर्तनों में आप उन्हें ना खिलाएं और इनका प्रसाद इन्हें 10 मिनट तक छोड़ दें। आपके मंदिर में दरवाज़ा हो तो दरवाज़ा लगाएं, पर्दा हो तो पर्दा लगा दें थोड़ी देर के लिए, ताकि ठाकुर जी आकर अपना भोग ग्रहण करें। तो ये भोग लग गया था उनका। फिर हम 10 मिनट हो गए थे, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने इनसे थोड़ी सी बात की। और फिर ये देखिए, मैंने इनको चीनी खिलाई थी तो इन्हें अपने मुंह में ही लगा ली लड्डू जी ने। और ये बैठे इनके माधव, मैंने इनको भी भोग पा लिया है, इन्होंने भी अपना प्रसाद पा लिया है। अब मैं इसको भोग को लूँगी उठा और मैं अपने माधव से थोड़ा लाड लड़ाऊँगी और थोड़ी देर बाद मैं आराम करा दूँगी। ये मैंने भोग इनको 12 बजे दिया था, क्योंकि 11 बजे मैंने इनको थोड़ी सी वो ठंडाई पिला दी थी, आप लोगों को बताई थी ना। तो मैं जल रखा रहने दूँगी, भोग उठा लूँगी, जल और चीनी रख दूँगी इनके पास, ताकि इनकी जब भी इच्छा हो थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा मीठा खा लें। और ये भोग उठा के मैं अपने बच्चों में सब में बांट दूँगी। अगर जैसे अलग अलग किसी को ना दे पाएँ आप लोग, तो आप अपने बाकी घर के जो भोजन है उसमें आप उनको इसको मिला सकते हैं। तो आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको प्लीज़ कमेंट में बताएं। नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे गोविंद ज़रूर लिखें। और इनसे मैं इतना बातें कर रही थी, ये थोड़ी सी क्लिप पहले वाली पड़ गई है, उसके लिए क्षमा करना। और मिलते हैं आगे ब्लॉग में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।